अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना है जो सब लोग स्वागत करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के वर्ल्ड कप के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा रिजाइन भी आ गया है सिलेक्शन कमेटी से। किसने रिजाइन किया है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया एक्शन सामने आ रहा है और वो ये आ रहा है 50-50 लाख रुपए जुर्माना जो है वो किया जा रहा है फी खिलाड़ी को वजन ये वर्ल्ड कप से जो एग्जिट हुए हैं, जो परफॉर्मेंसेज इनकी रही है वो क्या स्टोरी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ होने जा रहा है भाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अब वो मामलात नहीं रहेंगे, उस तरह के आसाइशात नहीं मिलेंगी। अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो मामलात कटेंगे, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है पहले तो वो आ रही है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के अहम मेंबर थे जो आपके डार साहब है, अलीम डार साहब जो आपके अंपायर हैं आईसीसी के, वो अब फारिग हो गए हैं और उनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया था। देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है। आज शाम को अलीम डार आए और उन्होंने अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर दिया, सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी उठाई। आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद हैं जो काफी हद तक अपनी बात मनवाते हैं, लीड कर रहे हैं। अलीम डार साहब हैं, असद शफीक साहब हैं, अजहर अली से पहले ही रिटायर्ड जो रिजाइन देकर चले गए थे क्योंकि उनके कुछ कंफ्लिक्ट चल रहे थे पीसीबी के साथ, वो तो चले गए थे। लेकिन अब अलीम डार ने पाकिस्तान की पैथेटिक टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस के बाद सिलेक्शन पर सवाल उठे और उसके बाद वो रिजाइन कर गए। अब सवाल यहां पर यह कि अगले रिजाइन किसके आ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो ये रिजाइंस का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया और वर्ल्ड कप के आफ्टर शॉक्स अब स्टार्ट हो गए हैं। शदीद क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है हमें, चाहे वो आपके प्लेयर्स हो जाए। बड़ी खबरें ये भी हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी छुट्टी होने जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 से अलहदा रखा जाएगा। हारिस रऊफ को ऑलरेडी आपको पता है एशिया कप के बाद निकाल दिया गया था, वर्ल्ड कप भी वो नहीं खेले थे, तो अब इसी तरह पनिश किया जाएगा। शादाब खान को टीम से अलग किया जा रहा है। बाबर आजम के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको टी20 में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। वो अपना टी20 आखिरी वर्ल्ड कप और आखिरी टी20 मैच खेल चुके हैं, यहां तक जराए कोट कर रहे हैं। फिर आगे बात किया तो साइम अयूब से बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी नाखुश है। नवाज से बहुत ज्यादा सिलेक्शन कमेटी नाखुश है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनका ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ये अब टी20 से डन एंड डस्टेड है। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं जरा ये भी बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा नाखुश हैं। इस सब के चलते अली साहब पहला रिजाइन अलीम डार का आ गया है और अदर रिजाइंस जो है वो लोडिंग है। जरा ये भी बता रहे हैं कि आकिब जावेद के लिए भी जो घेरा है वो तंग होने जा रहा है और अगले चंद दिन आकिब जावेद के लिए भी बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं और पॉसिबल तौर पे आकिब जावेद भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। अली साहब असद शफीक का भी रिजाइन लोडिंग है। चीजें तो अच्छी नजर नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद ये जो सैलाब है वो सबको ले डूबेगा। नहीं, ये सैलाब सारों को ले डूबेगा और आकिब जावेद का रिजाइन बनता भी है। जिस तरीके से उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी उनसे जब मामलात पूछे जिन खिलाड़ियों को वो लाते हैं फिर उनको एकदम से वो निकाल भी देते हैं। वहां पे चैंपियन ट्रॉफी में भी जो है वो कह रहे थे पेसर बेहतर करेंगे। यहां पर उन्होंने बाबर आजम का चूरन लोगों को बेचा था कि बाबर आजम जो है श्रीलंका की कंडीशन में बड़े फेवरेट है। अब एंड में उठाकर देख लो बाबर आजम ने कितने रन किए, क्या एवरेज उनकी रही है सारे मैचों में, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस। बाकी जो टी20 की कप्तानी है वो भी आगा की बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। लेकिन चूंकि अभी पाकिस्तान की टी20 सीरीज में टाइम बहुत ज्यादा है, अभी कोई सीरीज फाइनलाइज नहीं है, अभी ओडीआई पे फोकस रहेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास काफी टाइम है। तो पॉसिबल तौर पे जो आगा है उनकी टी20 का कप्तानी का जो फैसला है वो थोड़ा सा लेट भी किया जाएगा कि क्योंकि उनसे पूछा गया तो क्या आगा साहब आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे कि आपको हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ दिन बाद अभी इमोशनल फैसला हो जाएगा, फिलहाल जो अभी टाइम बाद फैसला करेंगे। जो अभी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान का जो अगला टी20 है वो 6 महीने तक पाकिस्तान का कोई अगला टी20 फिलहाल नहीं, उस पर 6 मंथ्स तक, तो वहां तक पाकिस्तान के पास रास्ता है। साथ ही साथ जो है वो मोहसिन नकवी का गुस्सा इतना इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट पर आया हुआ है और ये कहा गया है, जो जराए ने ये बताया है कि 50-50 जो लाख रुपए, आपको पता है ये तो आपने सुन ही लिया होगा, चल रहा है कि 50-50 लाख रुपए पीसीबी फाइन करने के लिए जा रहा है। अली साहब अपडेट ये आई है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और मोहसिन नकवी उस मैच में जब 12 ओवर्स ही हुए थे निकल गए थे, गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठे श्रीलंका कोलंबो में और वो अपने होटल चले गए और उसके बाद फ्लाइट थी उनकी रात को, वो रात को पाकिस्तान वापस आ गए और वो बहुत गुस्से थे और उस टाइम ही उन्होंने कह दिया था पीसीबी को, जो आपके पीसीबी के सीईओ हैं
सुमैर साहब कि अब इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, लेकिन उस टाइम अनाउंस नहीं किया था, लेकिन फैसला हो गया था कि अगर वर्ल्ड कप में इनकी अच्छी कैंपेन नहीं रही, मजीद आगे ऐसे ही रहेगा और नजर भी आ गया था अच्छा नहीं कर रहे, तो इनको फाइन लगाया जाएगा और इनको पैसों की पेनल्टी लगाई जाएगी। हम यहां बैठ के हर वर्ल्ड कप के बाद, हर आईसीसी इवेंट के बाद, कोई 8-10 इवेंट तो हो ही गए यहां बैठे बैठे, हम हर इवेंट के बाद चीखते हैं कि खिलाड़ियों को फाइनेंशियल डस्ट देनी चाहिए। और पीसीबी ने फैसला किया और मोहसिन नकवी ने फैसला किया, वहीं गुस्से में जब वो निकले हैं, इंडिया वाला मैच जब चल रहा था, पाकिस्तान क्लूलेस नजर आया था, 12 ओवर में मैच डेड हो चुका था, कि इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा हर खिलाड़ी के ऊपर। अच्छा, फिर इसको काफी मीडिया में एक मजाक भी बीच में चला, इस खबर को लेकर के पूछा गया कि 50-50 लाख रुपए कैसे लगाया जाएगा। साहिबजादा फरहान ने तो विराट कोहली का भी रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस्मान तारिक ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, ख्वाजा नाफे को तो आप लाई भी एंड में सही तरह मौका भी नहीं दिया, फखर जमान को जब मौका मिला उन्होंने अच्छा किया, तो कैसे आप इसको 50-50 लाख रुपए सब पे लगाओगे? और बाद में सारे बड़े अखबारों ने यह रिपोर्ट किया कि 7.5 करोड़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों से वसूल करेगा। तो फिर जब हमने कंफर्म किया तो जरे अब ये बता रहे हैं कि सब खिलाड़ियों के साथ 50 लाख रुपए की वसूली नहीं की जाएगी। यह बताया गया, एक बहुत जियो के हमारे काफी करीबी जर्नलिस्ट हैं, ये उन्होंने फिर रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब पर बराबर के जुर्माना नहीं लगा रहा, बल्कि कुछ खिलाड़ियों को इसमें छोड़ा भी जाएगा, इस्तना भी हासिल। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी उन्होंने बताया, अब नाम तो पीसीबी डिसाइड करेगा, लेकिन जो नजर आ रहा है कि शायद जिन खिलाड़ियों को पीसीबी छोड़ेगा उसमें साहिबजादा फरहान होंगे, तारिक का नाम होगा। हाँ, उससे तो इतने कमाए भी नहीं पैसे जितने अगर उसको जुर्माना लग जाएगा। शायद इब्रार भी बच जाए, एक आधा मैच में बुरा किया। एग्जैक्टली, ख्वाजा नाफे को 100% बचत मिलेगी, फखर जमान को 100% बचत मिलेगी, मतलब बाकी इसके अलावा और जो जिन प्लेयर्स पे मुझे लग रहा है जिनके ना सही ज्यादा पीसीबी ने निगाहें टिका के रखी ना कि इसको हम जुर्माना ठोकेंगे ही ठोकेंगे। नंबर 1 पे उसमें शहनशाह अफरीदी आ जाएंगे, नंबर 2 पे उसमें साइम आ जाएंगे, नंबर 3 पे उसमें बाबर आ जाएंगे, नंबर 4 पे आगा आ जाएंगे और नंबर 5 पे शदाब आ जाएंगे। मुझे लगता है ये 5 ऐसे नाम है ना जिनसे पीसीबी ने कहा, नवाज भी जो है, ये 7 ऐसे नाम है जिनसे जुर्माने लेने ही लेने हैं। हाँ, सलमान मिर्जा को भी छोड़ दिया जाएगा, नसीम शाह भी क्योंकि खेले ही नहीं, राणा भी बच जाएगा उस बेचारे ने, तो फिर भी इज्जत बचाई है, एक ही मैच खेला था, राणा भी इसमें बच जाएंगे, उनको भी बचत हो जाएगी। लेकिन जो इन्होंने नाम बताया ना, एग्जैक्टली वही नाम है, ये 7 नाम। हाँ, ये 7 नाम है इनके ऊपर एक्चुअली, क्योंकि जो जियो की हमारे जो दोस्त एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो जंग के हैं बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, बड़ी अच्छी सलाम दे उनके साथ, तो जो उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि कुछ खिलाड़ियों को इस पे अश्तना भी मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो जिस तरह अभी इन्होंने किया, बिल्कुल तशरीह ठीक किया कि जो 7 खिलाड़ी हैं आपके, उनके ऊपर 50-50 लाख जुर्माने लगेंगे। जो ESPN क्रिकेट इन्फो ने डाला है, उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ पीसीबी वसूल करेगा। अच्छा, इसका ना ऐसा नहीं है कि 7.5 करोड़ पीसीबी वसूल करेगा, कुछ खिलाड़ियों को इसमें छोड़ दिया जाएगा और बकिया जो खिलाड़ी उन पे 50 लाख का जुर्माना गुस्सा हमें आ रहा है, सारों को गुस्सा आ रहा है, पैसे भी ले लें इनसे, जुर्माना शुरुआना भी कर दें, लेकिन नेशन इस चीज के हवाले से एश्योरिटी चाहती है, और वो ये चाहती है कि आप हमें इस हवाले से आकर रिश्योर करें कि नेक्स्ट जो भी आईसीसी इवेंट होगा, आपका T20 वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो ये चेहरे हमें दोबारा आईसीसी इवेंट में उस तरह से वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे। तो फिर खिलाड़ियों की हवाले से हमें सिलेक्शन कमेटी से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये हमें एश्योरिटी दें कि हमें यार ये खिलाड़ी दोबारा से जिस तरीके से उन्होंने हमारे आईसीसी इवेंट्स मरवा दिए हैं, इतना कुछ हो गया, अब इनको आगे चलकर आईसीसी इवेंट्स में चांसेस नहीं मिलेंगे, ये हमें चाहिए। बाकी अली साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ महीनों से, अगर आप देखो, जिस तरह से हम राइजिंग स्टार एशिया कप जीते थे, उसमें भी पीसीबी ने काफी सेलिब्रेट किया था, इवन इनामात दिए गए थे। हांगकांग सुपर 6 पाकिस्तान जीता था, उस पर भी इनामात दिए गए थे, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान मोटिवेट कर रहा था बेचारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि इस पर क्रिटिसाइज भी किया गया कि अगर आप अभी इनामात दे रहे हैं, तो अगर अब बुरी परफॉर्मेंस है तो इस पर आप क्या करोगे, क्योंकि अल्लाह वास्ते तो कोई खिलाड़ी खेलता नहीं है, सीधी जो बात है। इतना पैसा, ये तो खाली जो आप पैसे बता रहे हो, हम जो आपको बताते हैं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 45 लाख रुपए, 65 लाख भी होती थी सैलरी, अब चूंकि इस काबिल एक खिलाड़ी भी नहीं था। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब पीसीबी ने कहा कि एक कैटेगरी मौजूद तो है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, क्योंकि रियली में आपकी इस टीम में कोई भी एक कैटेगरी में डिजर्व नहीं करता। अब आप बोल सकते हो, चलो जिस तरह से आपके साहिबजादा फरहान डिजर्व करता है या फखर जमान है, चलो आप उनको बोल सकते हो कि चलो साहिबजादा फरहान को आप अभी फिलहाल कह लो, वो फिर भी डिजर्व करते हैं कि एक कैटेगरी में, क्योंकि इंटरनेशनली जाके उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना लोहा मनवाया। हम हमेशा यहाँ बात करते हैं कि साजिद फरहान को आप ओडीआई में भी चांस दो, ओडीआई का ज्यादा अच्छा प्लेयर है, और हम 2 साल से बात कर रहे हैं 100% T20 से भी ज्यादा उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी वो ओडीआई में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो T20 में फिर भी
उसका हल्का फुल्का स्ट्राइक रेट का इशू आ जाता है, लेकिन ओडीआई में तो उसके पास पूरा टाइम होगा, जितना मर्जी टाइम वो अपना। वो डोमेस्टिक के प्रेसिडेंट कप में भी ओडीआई में इतना अच्छा वो कर रहा था। साहब फरहान की वजह से दाऊद साहब पूरे वर्ल्ड में, अगर आपका इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई नाम आया ना, उस बेचारे की वजह से आया कि मोस्ट रन स्कोरर फ्रॉम पाकिस्तान, झंडा आगे लगा हुआ साहबजादा फरहान, में उसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, बाकी सारों की पूरी हिटमायर ने चलो रिकॉर्ड उसका तोड़ दिया, लेकिन सेकंड तो सिक्सेस अभी भी उसी के ही हैं, तो उसका ही नाम आता है। खैर अली साहब, इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा गुस्से में है। 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ये तो कंफर्म्ड है कि बाबर भी नहीं बच रहे, शाहीन भी नहीं बच रहे, साइम अयूब भी नहीं बच रहे, शराब खान भी नहीं बच रहे, आपके नवाज भी नहीं बच रहे और आपके सलमान अली आगा भी नहीं बच रहे। ये 7 खिलाड़ी तो आपके 50 लाख रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जेब से देंगे। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है ये एक पैसे जो है ना, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक महीने का ना बेशक, लेकिन कम से कम दे तो सही है। लेकिन असल बात ये है जो एक्चुअल है, आप लॉलीपॉप तकलीफ पहुंचे ना, ठीक है, लॉलीपॉप दे के खबरें इस तरह की दे के ये वो करके चीजों को निकाले ना, बाद में जाके पता चले आप बैक फुट पर चले जाए और माफ भी कर दें, ठीक है, हो सकता है, खबर चला के माफ कर दिया। हमें ये चाहिए, हमें T20 से ये नाम 100% रिमूवल चाहिए। हमें T20 में दोबारा ये नाम नहीं चाहिए। साइम अयूब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाबर आजम T20 में नहीं चाहिए, मुझे फखर सॉरी कह रहा हूं शराब T20 में नहीं चाहिए, शाहीन मुझे T20 में नहीं चाहिए, नवाज मुझे T20 में नहीं चाहिए, सलमान अली आगा मुझे T20 का कैप्टन नहीं चाहिए। ये 6 बंदे डन एंड डस्टेड प्रूफ स्टफ है कि फारिग हैं ये। लेकिन फिलहाल पीसीबी अभी कप्तानी पे फैसला नहीं करने के लिए जा रहा है, उस पर टाइम लेगा। और जब हमने ये जराये से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब वो यही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी T20 का कप्तान जिस प्लेयर का भी अगर हम बात बोले कि हम उसको बनाना चाहते हैं, तो वो खुद, जैसे इन्होंने नाम बताए, वो खुद कटहरे में खड़ा हुआ है। अगर हम किसी प्लेयर को ये सोच रहे हैं कि वो उसको हम कप्तान बनाएं, यानी कि अगर आप शराब का नाम चल रहा था कि शराब को बना सकते हैं, तो वो खुद कटहरे में खड़े हैं। अगर हम चाहें कि हम नवाज की तरफ जाएं, वो खुद कटहरे में, ऐसे तो नवाज कप्तान के लिए है, लेकिन एक बात है, शाहीन को अगर कहा जाए कि उसको T20 का कप्तान बनाया जाए, वो खुद कटहरे में खड़ा हुआ है। नवाज जो फखर जमान का नाम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग शायद खान अफरीदी ने रिकमेंड किया कि दिलेर है, बहादुर है, सारी चीजें, लेकिन उनका मसला ये है फखर जमान का, पूरी में देख रहा हूं आवाम भी कह रही है फखर जमान को होना चाहिए, वो 2028 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। पर एक इंटरव्यू में फखर जमान ने बोला भी था कि मेरे जो क्रिकेटिंग प्लान है वो खत्म हो गए हैं, के वर्ल्ड कप तक के प्लान। वो उन्होंने कहा था मेरी क्रिकेट का ब्रेक कितनी गई है, अभी पिछले आपको देख लो। हाँ, मतलब फखर जमान का है वो, उनकी क्रिकेट हो गया, वो कभी भी शायद छोड़ दें, तो वो उन तक आप अभी कप्तानी अब आप उनको नहीं दे सकते आप कप्तानी अगर आपको देनी पड़ेगी तो आपको कुछ और एक ऐसा प्लेयर आपको बनाना पड़ेगा जिसको आप कप्तान बना सको। फरहान की बात है, हमेशा से आती, एक और चीज है, कप्तानी हमेशा आती है आपकी सरप्राइज ही है। मतलब ऐसा बंदा आपका कप्तान आता है, अब सलमान अली आगा का मैं ये नहीं पता था कि T20 में कप्तान जगह भी बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा कप्तान इंक्लूड करके लिया है, तो कप्तान आपका ऐसा बाहर से कोई सरप्राइज आ जाता है। ये इस बारे में हैरान नहीं होंगे कि अगर कोई सरप्राइज नहीं, ठीक है। जैसे वो काफी लोग बात कर रहे थे कि अब्दुल समद को, वो सॉरी अब्दुल समद कह रहा हूं, इरफान खान न्याजी को कप्तानी दे दो, उसने वहां पर कप्तानी की थी, आपकी राइजिंग स्टार एशिया कप में ट्रॉफी भी जितवा दी। देखो अब आपका वो ना एशिया कप खेल रहा था ना वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसकी कप्तानी का नाम नहीं, ये सरप्राइज ही आते हैं। वो बात ठीक है, आपकी सरप्राइज एंट्री जरूर हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक क्योंकि सीरीज नहीं है तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कि आप कप्तान बना सकते हो। बाकी देखो ना अली साहब, अगर ये जो 50 लाख रुपए, मतलब एक बुरा टाइम है, लेकिन इस बुरे टाइम के अंदर भी मैं कहूंगा कि आगा कई जगहों पे कप्तानी टैक्टिक्स वाइज ठीक करते हैं, बुरे कप्तान वो नहीं है टैक्टिक्स वाइज। इवन लास्ट मैच में भी देख लें, जैसा हमने चाहा कि यार इब्रार और उस्मान तारिक को गट्ठे यूज करो, उन्होंने गट्ठे यूज किया, लेकिन बड़ी चीजों को लेट करते हैं, ठीक करते करते ना वो चीजों में इतना आगे निकल जाते हैं, फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। और स्पेशली उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। नहीं, बात ठीक है आपकी बिल्कुल, लेकिन आगा की बहुत सारी चीजें ठीक भी थी ऐसा कैप्टन, लेकिन अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सिर्फ ठीक बिल्कुल ही नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमें पर्सनली, अगर मैं बताऊं तो माइक हसन और आगा की जो जोड़ी है वो बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं जब आपके आ रहे हैं, जब बिल्कुल ही आपके रिजल्ट इतने पैथेटिक आ रहे हैं, तो जब आपने सिलेक्शन इतनी बेकार की, पूरे टूर्नामेंट में आपके पास इख्तियार था कि आप फखर जमान से साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करा सकते हैं, पूरे टूर्नामेंट में था ना, आपने जाकर उसको एंड में ठीक किया। पूरे टूर्नामेंट में आपके पास ये इख्तियार था कि आप उस्मान तारिक और इब्रार को इकट्ठे खिला सकते हैं, एक मैच के बाद आपने उसको निकाल दिया। ये वो ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से भाईजान आप डिसीजन नहीं ले सकते। मेरा जो एक है ना आगा और माइक हसन से जो डिसएग्री में करता हूं, एक बात है, मैं हमेशा ये मानता हूं अली साहब, T20 में ना आप कभी भी आप किस बेस पर टीम उठाते हो, आप अपनी टीम में 6 ओपनर उठा लेते हो, 7 ओपनर उठा लेते हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं होता। अभी भी अगर आप जो आखिरी मैच भी आप हारे नहीं, चलो जीते हो, पर पता नहीं वो कभी हारे हो जीते हो, मुझे तो समझ भी नहीं आती श्रीलंका वाले मैच में, उसमें आपने एक अच्छा स्टार्ट के बाद आप क्यों एंड नहीं कर सके? क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। आपके पास अब मिडिल ऑर्डर कौन बैटर है? मिडिल ऑर्डर बैटर है इरफान खान न्याजी, मिडिल ऑर्डर बैटर है
अब्दुल समद, इनको आपने अब्दुल समद का तो नाम आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भेजा था, इवन लोग काफी दाऊद साहब चाचा इफ्तिखार को लोग बड़ी गालियां चलिए दे रहे होते, लेकिन अगर वो भी होता ना यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, आसिफ अली जैसा बैट्समैन होता। अब हसन नवाज है, किया ही नहीं ना, लेकिन वो ओडीआई में अच्छा करते हैं, T20 में नहीं करते। अब रीजन ये है कि आपने जो अपनी टीम बनाई है ना अली साहब, एशिया कप में भी यही थी और वर्ल्ड कप में भी यही थी। अब आप 6 ओपनर खिलाते हो स्टार्ट से लेके एंड तक। अब आप किस बेस पे उठाते हो कि भाई ये सारे परफॉर्मर है? यार ओपनिंग में पीएसएल में जितने लोग परफॉर्म करेंगे वो तो सारे ओपनिंग में करेंगे। एक और मसला है ना, आपके यहाँ पे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हकीकी तौर पर T20 में कोई बनना भी नहीं चाहता। जैसे ही पीएसएल आती है ना, सारे अपने आप को स्पीड ये लगाते हैं कि हम उस फ्रेंचाइज से खेलें जहां पर हमारे पास ये इख्तियार हो कि हम ओपनर जाते हैं। रीजन है ना, हम ओपनर जाते हैं, रीजन है कि स्कोर ही वहां पे आएगा। नहीं, उनको पता है कि आपकी सिलेक्शन इसी तरह से होती है। अब इंडिया है, अगर आप इंडिया की बात चलो करते हो, उन्होंने अगर रिंकू के वर्ल्ड कप में रखा, क्या रिंकू ओपनिंग में बनाकर आया? नहीं। क्या हार्दिक पांड्या ओपनिंग में बनाकर आया? उनको लेकिन प्रॉपर पता है। क्या शिवम दुबे ओपनिंग में बनाकर आया? उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर पूरा तैयार किया, उनको पता था कि हमने मिडिल ऑर्डर में हमने खिलाना है, हमने जबरदस्ती पर आपने क्राइटेरिया ये बस रखा है कि साविदा फरहान ऊपर रन बना रहे हैं, बाबर रन बना रहे हैं, फखर हैं, उस्मान खान ने ऊपर के नंबरों पर रन बनाए। आपके जितने प्लेयर हैं आगा आते हैं, सारे ने ऊपर के नंबरों पर बनाए। देखो ना, और पहले 6 ओपनर आ गए टीम। अभी आपकी जब पीएसएल शुरू होगी, आप मुझे बताओ सारे ऐसे नाम होंगे जो या तो ओपन खेलेंगे या तो कहेंगे हम वन डाउन आ जाए, ठीक है? सारे ऐसे ही नाम होंगे। अब तफसील से उठाकर देख लो, शदाब किस नंबर पे आके खेलेगा? 4 पे खेलते हैं। तीसरे चौथे पे वो आ जाएगा, तीसरे पे अगर वो आएगा आपका आगा तो चौथे के ऊपर वो आके खड़ा होगा। बाबर ओपनिंग करने के लिए चला जाएगा, ठीक है? हर कोई ओपनिंग। उस्मान खान किस नंबर पे खेलेगा आगे? साइम को देख लो, वो भी ओपनर, वो भी भाग जाएगा ओपनर। सारे ओपनर और ओपनिंग में सारे रन बनाते हैं। अब मसला ये है कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम होता है, ये कोच कप्तान का काम है कि भाई अगर ये मैंने नहीं देखना, मुझे मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए। वो पीएसएल में भी ये रखें कि भाई 3 तो हम T20 में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डालेंगे और जो अच्छा मिडिल ऑर्डर में करेगा उसको ही हम डालेंगे। उससे अब आप इंडिया वाला मैच भी इसलिए आ रहे कि आपको 2 जल्दी गए आगे, आपको मिडिल ऑर्डर कोई खेलने वाला था ही नहीं। जो मिडिल ऑर्डर बैटर होता है वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता है, वो नीचे से आके हार्ड हिटिंग भी। इवन आगा ने दाऊद इतना डिसअपॉइंट किया ना, आगा पीएसएल में इतनी जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते हैं ना, लेकिन वही जब आपका इंटरनेशनल आता है तो वो बिल्कुल ठुस फुस। और आगा, मैं बताऊं, आगा ने कप्तानी का प्रेशर बहुत ज्यादा लिया। इतनी चूचू जैसी शक्ल होगी आगा। ओडीआई में जब बैटिंग करते हैं तो उनके रन इतने आ रहे होते हैं। इवन जब पीएसएल में भी कप्तानी शदाब कर रहे होते हैं तो ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जब इनके ऊपर कप्तानी आगे मुझे नजर आता है, और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद भी एडमिट किया, शक्ल भी पता चलती है, उन्होंने खुद भी एडमिट किया। जब मुझसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप्स में लगातार शक्ल रह गई, सेमीफाइनल में नहीं जा सका, तो उन्होंने इसका रीजन यही बताया कि जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो हम उस पर अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। और यकीनन तौर पर उन्होंने कहा कि हम प्रेशर सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहे, और अपने आप को भी उन्होंने माना कि इसलिए मैं भी कसूरवार हूं क्योंकि मैंने भी प्रेशर हैंडल सही तरह नहीं किया। ये सबसे बड़ा रीजन है। बहरहाल अली साहब, आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी शदीद गुस्से में है, बड़े बड़े नामों की छुट्टी होने जा रही है। बाबर आजम का T20 कैरियर डन एंड डस्टेड है। शाहीन के लिए भी चीजें बहुत खराब हैं। आफरीदी तक ने उन पर इतना ज्यादा एंग्री हुए, इवन सकलैन शदाब को वहां डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आफरीदी ने पूरी तरीके से शाहीन को रगड़ा लगाया है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, साइम अयूब से पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी बड़ी नाखुश है, प्लस जो मोहसिन नकवी है वो सिलेक्शन कमेटी से बड़ा नाखुश है। ऑलरेडी अलीम डार का इस्तीफा आ गया, तो चीजें काफी खराब से खराब और बदतर से बदतर होने जा रही हैं। और जो वर्ल्ड कप के आफ्टर शॉक्स हैं और जो झटके हैं वो लगातार लग रहे हैं और लगते जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल का नाम से डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।